हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाई दूज पर टीके करने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और भाई दूज की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपावली के तीसरे दिन भाई बहन के प्यार के प्रतीक भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। 16 नवंबर को पड़ने वाले भाई दूज के साथ ही दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर भोजन के लिए बुलाती हैं और उन्हें प्यार से खाना खिलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज का टीका जो है वो शुभ मुहूर्त जो है वो 12:56 से 3:06 तक है। रक्षाबंधन की तरह से ये जो त्यौहार है ये भाई बहन के लिए बहुत खास होता है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन यमुना में डुबकी लगाने की भी परंपरा है। यमुना में स्नान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है, यानी कि इस दिन यमुना में स्नान करके बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करने से भाई की उम्र लंबी होती है और बहन के भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। 16 को भगवान चित्रगुप्त और कलमदवात की पूजा इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी मनाई जाती है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान कलमदवात की पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि। सुबह उठ करके स्नान करके तैयार हो जाएं। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यमदेव की, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें और सबको अर्घ्य भी दें। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती हैं और फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखती हैं। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुंह मीठा किया जाता है। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाई के माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ साथ जो बहनें व्रत भी रखती हैं तो उन्हें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं भाई दूज की व्रत कथा सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बहुत प्यार करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का जब दिन आया, कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है।
बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई। उसने स्नान करके, पूजन करके, व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेगी, उसे तुम्हारा भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से इस पर्व की, इस त्योहार की परंपरा बनी। ऐसा माना जाता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। तो ये थी भाई दूज की व्रत कथा, जिसको पढ़ने सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाई बहन का जो प्यार है वो और भी ज़्यादा गहरा होता है और भाई की उम्र लंबी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।